अस्सलामुअलैकुम और अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में जितने भी लोग इस टाइम देख रहे हैं K2 की नशरियात, आप सभी को जनाब मैं कहूँगा सुबह को सलाम और गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं, आप सभी को जनाब मैं कहूँगा वेलकम और खुश आमदीद K2 सैर के इस स्पेशल से एपिसोड में। अच्छा, ये पीछे अगर आप देख सके प्यारा सा जो एक बर्ड हाउस यहाँ पर बना हुआ है, सुबह सुबह जारी बात है चरिंद परिंद जो है ना सबसे पहले हमें आगाह करते हैं कि जी सुबह की किरणें जो हैं वो तुलू हो चुकी हैं। और जारी बात है कि जो सुबह उठते हैं अल्लाह ताला रिस्क की तकसीम जो है सुबह की नमाज के बाद फ़ौरन से शुरू कर देते हैं। और वो जो रिस्क की तकसीम है उसमें सबसे पहले जो हिस्सा है वो शायद इन्हीं चरिंद परिंद का ही होता है। और ज़ाहिरी बात है जी चरिंद परिंद जब डेफिनेटली माशाल्लाह ये है कि हमें जो एक मैसेज दे रहे होते हैं वो यही तलकीन कर रहे होते हैं कि जी वक्त बिल्कुल मत ज़ाया कीजिए, सुबह के वक्त का फ़ायदा उठाइए। एक मिनट मैं ये डोर बंद कर लूँ ताकि आप लोगों से बात जो है ज़रा सहूलत से की जा सके। सुबह सुबह के टाइम ज़ाहिर बात है जी जब शुरुआत होती हैं तो ये शुरुआत जो है ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल से हम लोग ज़ाहिर बात है जब अल्लाह का नाम लेते हैं तो उसमें बरकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का शो भी आप लोग इन्जॉय करने वाले हैं। K2 शहर का ये एक बहुत ही स्पेशल सा एपिसोड होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि आज कुछ मुकाबलेबाजी की जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएं जो शायद पहले हम ज़रा अभी इस पैटर्न पे आए नहीं थे या अभी तक हमने इसको ट्राई नहीं किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन आप देखते हैं ये ज़बरदस्त सा प्रोग्राम मिशी खान के साथ, शायद तबीयत की नासाजी की वजह से वो हमें आज ज्वाइन नहीं कर सकें, लेकिन उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि जल्दी से आ जाएं और अपने शो में उसी तरह माशाल्लाह उसी एनर्जी के साथ उसी खूबसूरती के साथ चार चांद लगाएं। और जैसा कि आपको पता है कि इस शो की सबसे ख़ास बात ये होती है, मतलब किसी भी चैनल पे अगर आप देखें तो ये वाली रिवायत नहीं मैंने कहीं देखी कि जो मॉर्निंग शो का आपका एंकर है वो ज़बरदस्त किस्म के लवाजमात, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी सुबह सुबह आपको बना के दिखा रहा हो। सो ये बहुत ही एक वो कहना चाहिए ना कि यूनिक एलिमेंट है इस प्रोग्राम का। और बेशुमार किस्म की रेसिपीज़ माशाल्लाह गुज़श्ता कोई 10-11 सालों से वो बना रही हैं और बहुत ही उम्दगी के साथ बना रही हैं और आप लोगों को आइडियाज़ उससे अच्छे अच्छे आ जाते हैं कि कैसे आप लोगों ने आज के दिन में जो है अपनी जो आपके लिए जो मेन्यू है उसको सेट करना है। ठीक हो गया। आज का शो भी हम ज़रा थोड़ा सा उसी चीज़ को कैरी भी करेंगे, उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं और साथ में होगा थोड़ा सा कंपटीशन भी। कंपटीशन में मैं अकेला बिल्कुल नहीं होऊंगा, मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास किस्म की जो है सुपर शेफ़ होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी को एक दफ़ा मैं जनाब सुबह का सलाम एक दफ़ा फिर से कर दूं। और सुबह सुबह ज़ाहिरी बात है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लाइफ के अंदर मोटिवेशंस जो हैं, अगर आप सुबह उठें तो आप लोग सोच रहे होते हैं चीज़ें कि कैसे हम उन चीज़ों को लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। आहिस्ता आहिस्ता से वो चीज़ें ज़ाहिर बात है जहन के अंदर क्लैरिटीज़ आनी शुरू होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के इस टाइम वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, स्क्रोलिंग आप रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ के जैसे प्रोस एंड कॉन्स हैं। ज़िंदगी गुजारने के कुछ तरीक़ाकार जो हमारी आपके लिए जो रवायतें हैं उनसे चलते जो आ रहे हैं, उनकी कुछ वैल्यू, उनकी कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी है। और ये जो एक लेटेस्ट ट्रेंड जो कुछ गुज़श्ता अरसे से हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गए हैं उसकी भी अपनी वैल्यू है। लेकिन एक चीज़ वो कहते हैं ना, जैसे प्रोस एंड कॉन्स की मैं बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें अच्छी कुछ बुरी, तो बहुत ज़्यादा भी एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया कहीं ना कहीं शायद हमारे दिमाग के साथ खेलना शुरू हो गया है। आपने नोट किया होगा कि कई दफ़ा ये होता है कि हमारे मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे हम मतलब बजाय कि उन्हें कंट्रोल करें वो हमें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। रीज़न मुझे क्या लगता है इसकी कि अगर हम घर जाते हैं तो हम अपनी तरफ से जो एक फॉर द सेक ऑफ इन्जॉयमेंट क्या कर रहे होते हैं कि कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं और उसमें मुख्तलिफ पोस्ट आपको नज़र आ रही होती हैं, जिसमें एक शायद खुशी की होगी, एक शायद दुख की होगी, एक में सेलिब्रेशन चल रही होगी, एक में कोई आपको शायद इस तरह का स्टफ़ मिलेगा जो कि आपके लिए जो रिलीजियस कंटेंट है। तो उस चीज़ों में जब आपका एकदम अटेंशन डाइवर्ट होगी, माइंड आपका डाइवर्ट होगा, तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि इस टाइम आप किस इमोशन में हैं, इस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसके लिए मैं हमेशा से मोटिवेट करता हूँ कि बुक रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो अपनी ज़िंदगियों में आप ज़रूर शामिल कीजिए। तो आते हैं जी वापस पैटर्न की जानिब। आज हमारे साथ माशाल्लाह एक नहीं, दो नहीं, तीन गेस्ट होंगे, लेकिन पहले जो आ रही हैं ना वो उनको मैं गेस्ट नहीं कहूँगा,
उनको मैं कहूँगा शायद वो जैसे को होस्ट होता है, ये मेरी को शेफ़ होंगी आज। और अभी रिसेंट टाइम्स में आपने इनको K2 शहर में देखा, ज़बरदस्त तरीके से रेसिपी जनाब वो बना रही थी और आप लोगों का फीडबैक बहुत ही हमें ज़बरदस्त मौसूल हुआ। तो मैं बगैर देर किए उनको दावत देता हूँ। आज भी मुकाबला होने वाला है कुकिंग का स्पेशली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि मैं थोड़ा सा अपना कुछ यहाँ पे अच्छा सा आप लोगों को बना के दिखाऊंगा और फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक रेसिपी बनाएं और आखिर में फिर हम ऐसा करेंगे कि एक बहुत ही K2 की ज़बरदस्ती शख्सियत को मदऊ करेंगे, जो कि जारी बात है उसको जज करेंगे। आपस में मुकाबला भी तो हो रहा है ना, वो बताएंगे कि किससे ज़्यादा अच्छा बनाया है। सो बगैर देर के जनाब वेलकम करते हैं मेरी बहुत ही प्यारी सी को शेफ़ हैं और उनको जनाब खुश आमदीद कहेंगे। मेरे साथ हैं जी ज़ैनब नियाज़ी, प्लीज़ आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं जी? सुबह का सलाम आपको, कैसा लग रहा है सुबह सुबह? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। एक तो नया, मेरे लिए तो नया सेटअप है और बहुत अच्छा जो है फील आ रहा है, एक नया फील है। और देखें कि आज कैसा हमारा कंपटीशन जो है मुझे भी बड़ा, मैं थोड़ा सा वो थोड़ा आज थोड़ा वो हुआ हूँ ना कि भाई देखिए आप पहले कभी हुआ नहीं कि कंपटीशन हुआ हो। तो मैं आपको पता है जैसे कि K2 के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, अक्सर आप देख रही होंगी कि शेफ़ के फ़राइज़ अंजाम दे रहा होता है, बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चल रही होती हैं। लेकिन माशाल्लाह आपने जिस तरह मंडे वाले दिन शो को कैरी किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ, रिदा के साथ आपको नजर आई मंडे वाले दिन। तो आज मैंने कहा कि चलो क्यों ना हम दोबारा से आपको मदऊ करें और हम एक ज़बरदस्त सा यहाँ पे एक हेल्दी सा एक कंपटीशन करें कि जिसमें जाहिर बात है हम कोशिश करेंगे जाहिर कि आप लोगों के वो टेस्ट बड्स जो है कैमरे के थ्रू तो सेटिस्फाई नहीं हो सकते, खुशबू भी नहीं जा सकती, लेकिन जो एक विजुअल आपको मिलेगी यकीनन आप लोग उससे भी फायदा उठा लेंगे और बहुत एंजॉय भी करेंगे और कहीं ना कहीं ये है कि आप उसको फिर ट्राई भी करते हैं और फिर फीडबैक देते हैं। स्पेशली ख़ास तौर पे जब मिशी मैम कुकिंग कर रही होती हैं तो उस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आप लोगों का फीडबैक अच्छा आ रहा होता है, आप लोग स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए आप लोगों का फीडबैक। मेरे ख्याल है, क्या ख्याल है ज़ैनब? चलते हैं किचन की संभालते हैं, है ना। और किचन में जो हमारे खास मेहमान हैं उनका तारुफ भी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देख सकें कि इस टाइम ये जो यहाँ पे एक खूबसूरत सा डिस्प्ले है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक जो रौनक लगी हुई है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे साथ है जी आज ताम मसाले, ताम मसाला जात, जो कि आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के साथ साथ आपके जायकों में भी रंग भर देते हैं और एक बहुत ही खुशगवार किस्म का आपके लिए एक एहसास है ये। और सबसे एक जो आप भी इस चीज़ को सेकंड करेंगी कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनमें ना सिर्फ ये कि एक तो होता है ना कि वो हम बस तसल्ली हो जाती है कि बस ये आ गए, लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कि क्वालिटी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। बेस्ट बात ये है कि इनकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे कुदरती अज्जा से बने हुए हैं और बेस्ट बात ये है कि हमारा अपना पाकिस्तानी ब्रांड है। तो हमें बाकी ब्रांड्स, इंपोर्टेड ब्रांड्स को दूर करके हमें पाकिस्तानी ब्रांड्स को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। और इनका जो है सारा सेटअप कराची में और सारी प्रोडक्शन कराची से होती है, तो हम जो है आज सारा टेस्ट जो लाएंगे खाने में वो ताम मसालों से ही होगा और पूरे पाकिस्तान का, जैसे कराची का इन्होंने जिक्र किया, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो वैरायटी लगी है वो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान को के जायके और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने कुछ डिटेल्स और भी इसके हवाले से जमा की हैं, आप प्लीज़ बताइए। अच्छा जी, इसका ये है कि एक तो बहुत ज़बरदस्त ये ताम मसाले जो हैं जायका लेके आते हैं आपके खानों में। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आर्टिफिशियल फ्लेवर आएगा, बहुत ही जिस तरह से मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें कुदरती अज्जा जो है वो इसमें शामिल हैं। तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जैसे आपके कहें कि आपकी सेहत ख़राब हो, तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है आपकी सेहत के लिए भी और हमारी जिस तरह से जनरेशन आगे बढ़ रही है उसके हेल्थ को देखने के लिए। तो इन मसालों को आप अपने खानों में यूज़ करें। आप हर खाने में इनके बहुत सारे मसाले हैं, जिस तरह से इनका कढ़ाई मसाला है, हलीम मसाला है, फ़िश मसाला है और साथ में इनके जो पैकेट्स हैं ना वो स्मॉल पैकेट्स भी अवेलेबल हैं, यानी जो साशे, हाँ साशे भी अवेलेबल है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इनके ये अवेलेबल हैं। आप इसको कम क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ होता है ना कि आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो बड़े बड़े डब्बे नहीं लेके जा सकते, तो ये एक जो कहते हैं टिक्की पैक हो सकता है। के अलावा ये कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉस्टल्स में, लेकिन वो कुकिंग जानते हैं, ऐसे ही और वो कुकिंग करना बैचलर्स होते हैं और वो इतने बड़े बड़े मसाले लेके साथ नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि आप जैसे जाते हैं बैरून मुल्क जाते हैं तो आप बड़े डब्बे, आप जो पैकेजिंग है वो नहीं लेके जा सकते, तो आप ये करते हैं
कि आप एक साशे ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत हमारी अपने टेस्ट हम हर जगह ढूंढते हैं, हमारा जो अपना टेस्ट हम उसको ढूंढ रहे होते हैं, तो इन ये चीज़ों वहाँ पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं बिल्कुल करना नहीं, चाह रहे अब होते जी तो कि भाई हम लोगों ने खाने पीने पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ज़ैनब हमारे साथ एक कॉल भी है, ठीक एक कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में और उसके बाद आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा डायल कर सकते हैं, मैंने नंबर बताया ही नहीं। आप लोग डायल कर सकते हैं जी 05141023557 और उस पर डायल करके बताइए कि आज के शो में क्या कुछ ऐसा ख़ास आप लोगों को चाह रहे हैं कि हम। वैसे तो 2 रेसिपीज़ हैं, अभी मैं मेरे ख्याल है अपनी रेसिपी के हवाले से थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ कि मैं क्या चीज़ बनाने वाला हूँ। उसके बाद फिर माशाल्लाह ज़ैनब भी बताएंगी कि वो क्या चीज़ बनाने वाली हैं। तो लेकिन उससे पहले एक जैसा कि हमने आपको एक कहा टूर आप लोगों को दे देते हैं ताम मसालों का। तो ताम मसाला जात जी 100% खाली और कुदरती अज्जा से तैयार करदा, किसी भी किस्म के मसनूई अज्जा से ये बिल्कुल पाक हैं, इंटरनेशनल मेयार के बिल्कुल मुताबिक हैं और खानों में जैसा कि हमने कहा जी रवायत का जायका जो है वो बरकरार रखता है। ताम रेसिपी मिक्सेस टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, एक बहुत ही खूबसूरत सी इनकी टैगलाइन है और ये वाकई ही मतलब है कि इस चीज़ को हम सिर्फ लफाजी में ही नहीं कह रहे, जब आप इंशाल्लाह इसको ट्राई करेंगे घर में तो आप यकीनन इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको जी बताता चलूँ कि मैन्युफैक्चर्ड बाय ताहिर एंड सन्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कराची से ये बहुत ही खूबसूरती के साथ एक ज़बरदस्त पैकिंग में एंड फुल ऑफ वैरायटी आप लोगों के दस्तरखान सजाने के लिए जनाब माशाल्लाह बहुत ही उम्दगी के साथ चीज़ें बना रहे हैं। यहाँ पे अगर हम टूर आपको कराएं तो जैसा कि हमने कहा कि एक तो होता है ना कि आपके जो रेसिपी मिक्सेस मसाला जाते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास। जैसे वहाँ से अगर स्टार्ट करें तो मछली मसाला मौजूद है, हलीम मसाला मौजूद है, निहारी मसाला है। इसके अलावा करी पाउडर, बेसिकली जो आप करी यानी कि जो भी ऐसे सालन बनाते हैं कि जिसमें शोरबा या ग्रेवी आप रखना चाह रहे हैं, ये पाउडर उन तमाम ग्रेवीज में डल सकता है। साथ ही साथ जी तिक्का मसाला, अगर आप डाइटिंग करना चाहते हैं मतलब कर सकते हैं, अच्छी बात है, मुझे भी करनी चाहिए, तो आप तिक्का मसाला का इस्तेमाल कीजिए। और कोरमा मसाला यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मसाला जात कि आप खुद से उनको जनाब मिक्स करके बनाएं तो फिर ये देख सकते हैं आप कि काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये तमाम जो है वैरायटी ताम आपको ऑफ़र कर रहा है और बहुत ही मुनासिब रेट्स में ऑफ़र कर रहा है विद द परफेक्शन और क्वालिटी के साथ। तो ज़रूर इसको आप अपने दस्तरखानों में शामिल कीजिएगा। अच्छा ज़ैनब जी, पहली मैं चाह रहा हूँ ना कि एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए कि तो थोड़ी सी ट्रेडिशनल हो, ठीक है? तो बात भी ट्रेडिशन की हो रही है, ट्रेडिशन की हो रही है तो फिर वो ट्रेडिशनल होनी चाहिए। तो एनी गेसेस मैं क्या बना रहा हूँ? कुछ मुझे चिकन और मसाले, टमाटर देके ये पता लग रहा है कि कुछ कढ़ाई टाइप बन रही है ना, क्योंकि प्याज ना हो और सिर्फ टमाटर हो तो यही लगता है कि कढ़ाई बन रही है। बिल्कुल, जवाब दुरुस्त हुआ, ये वाली कढ़ाई आप साथ लेके जा सकते हैं। मैं पहले कंपटीशन जीत गई हूँ। अच्छा जी, चिकन कढ़ाई हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पर ये कढ़ाई मसाला जो है ये मौजूद है और इसको मैं जारी बात है चूँकि थोड़ा सा हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है या किल्लत होती है, सुबह के टाइम जारी बात है चीज़ें बड़ी बैक टू बैक चल रही होती हैं, तो कढ़ाई मसाले का इस्तेमाल करते हुए मैं जो यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी उम्दा सी कढ़ाई बनाऊंगा और उसके बाद ज़ैनब आप अपनी रेसिपी बाद में रिवील करेंगी मेरा ख्याल है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता चलूँ। मेरे पास यहाँ पर कोशिश मेरी पहले ये थी कि हम जो है शनवारी कढ़ाई बनाएं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो क्यों ना भाई, अब ये हमारे पास कढ़ाई मसाला मौजूद है तो इससे ज़रा फ़ायदा उठाया जाए, इसका ज़रा इस्तेमाल किया जाए। तो इसके अंदर आप ज़ाहिर बात है जी लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, जो कि मैं यहाँ से ये वाला बॉक्स जो है ले लेता हूँ और ये मैं इसमें शामिल करूँगा। इसी के साथ नमक यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, हल्दी पाउडर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी, हल्दी पाउडर हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा कढ़ाई मसाला भी है, वैसे तो ये सारे अज्जा इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अलग से भी इसको मैं फ्लेवर जो है वो यहाँ पे दूँ। साथ में यहाँ पे देखिए कि टमाटर मेरे पास मौजूद हैं जी, और कढ़ाई का जोड़ बेसिकली होता ही टमाटर है, और चाहें तो आप दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि टमाटरों से जो उसका एक कुदरती टेस्ट है, खटास और जबरदस्त जो फ्लेवर आता है वो टमाटर से ही आता है। सही है। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर मौजूद है जी, और हरी मिर्चें जो कि खुशबू के लिए बहुत ही बेहतरीन और साथ ही साथ आपके टेस्ट बर्ड्स को भी सेटिस्फाई करती हैं। धनिए और अदरक से हम इसको गार्निश करेंगे। तो बगैर देर कीजिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, और ताकि जल्दी जल्दी जो है हम चीज़ें जो हैं उनको बैलेंस करने। और उसी के साथ साथ हमारे साथ आज मेहमान भी मौजूद हैं और मेहमानों से भी इंशाल्लाह हम लोगों ने गुफ्तगू करनी है। आज का प्रोग्राम भी बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, इसके अंदर हम कुछ अवेयरनेसेस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये दोनों वाहिद इस टाइम दुनिया में ममालिक हैं जिनके अंदर अभी भी
पोलियो के हवाले से कुछ आप कह लीजिए चीज़ें स्टिल मौजूद हैं, हम अभी तक इससे जंग लड़ रहे हैं और अभी भी बच्चे जो हैं इससे काफ़ी जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और इसी के हवाले से हमारे पास गेस्ट भी हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इस रेसिपी में स्टार्ट करने लगा हूँ। ऑयल में शामिल करके उसके अंदर जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन शामिल करूँगा, लेकिन उससे पहले हमें जाना है एक अदद नन्हे मुन्ने वक्फे की जानिब और उसके बाद वापस आएंगे इन द प्रोग्राम। ठीक है चलें, वो कह रहे हैं अभी ना जाएं, अभी आप ऐसा करें शुरू करें। Enjoy क्या करें। मतलब है आपको इतनी क्या जल्दी पड़ी है? वो कहते हैं कि किचन में जो है किचन ना, वो में एक आप खुशबू हाँ वो जो है इंग्रेडिएंट्स उठे, देख के हाँ। वो कह रहे हैं बस भाई तुसी हाँ, किन्ने ऐसे के ही ब्रेक है, लेने ने, तुसी ऐसे बस ही छेती छेती शुरू करो Start काम, करें। ठीक है ना। तो ये जी हमने स्टार्ट कर लिया स्टोव, और ये अगर मैं टिश्यू पेपर मुझे यहाँ से, तो इसको हम थोड़ा सा अंदर से साफ़ भी कर लेते हैं जो कि अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ से ऑयल, और ऑयल की क्वांटिटी ज़ाहिर बात है, कढ़ाई है, थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि हो जाए, तो ये जो है लाजमी है कि हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही रखेंगे ताकि मज़ा आए। आप जब नान के साथ इसको खाएं सही तो मसाला जो है ना मसाला तेल आपको के अच्छा साथ लगे। है। और हमारे पाकिस्तानी खानों में अगर तरी या कहें ना कि मसाला ना हो तो मज़ा तो आता ही नहीं है ना। अच्छा, आप प्रेफर क्या करेंगी अगर फर्ज करें चिकन कढ़ाई बनी है, बहुत सारे लोग चपाती प्रेफर कर रहे हाँ होते जी, हैं, ऐसे बहुत सारे लोग वो नान प्रेफर कर रहे होते हैं, तो आप बेसिकली क्या मैं प्रेफर वाइट करते हैं? नान हो, कुलचे वाला, कुलचे और वाला। तिल लगे हुए हो और फिर चिकन कढ़ाई हो तो फिर मज़ा ही आ जाए। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताता चलूं कि नान में भी अब इतनी कर वैरायटी और इतना कर मतलब एक हाँ, बहुत सी वैरायटी आ गई मुझे है, लग रहा है कि बहुत। नान के बीच में भी कंपटीशन ऐसे ही स्टार्ट हो ऐसे ही चुका है। जैसे पराठों में कंपटीशन है, इसी तरह नान में भी कंपटीशन है। तो अच्छा है कि जो है नई वेरिएशन खानों में आ रही है हमारे, तो स्टार्ट करें आप। स्टार्ट करते हैं जी, और हमारे पास एक अदद कॉल भी है, कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं हिना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। हिना, खुश आमदीद कहेंगे आपको K2 शहर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं क्या मैं- हाल है? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक, और आप लोगों की दुआएं हैं जी। और आप बताइए कि क्या हो रहा है, और प्रोग्राम देख रही हैं? जी बिल्कुल, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और हम ये प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, थैंक यू सो मच। और आज ये थोड़ा सा जो वक्ती तौर पे चेंज है, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि थोड़ा सा ये कि मिशी जी की कुछ तबीयत नासाज है, लेकिन बहुत जल्दी वो ज्वाइन कर लेंगी। तो आज ये मतलब आपको लग रहा है कि मतलब ठीक चल रहा है, फिट चल रहा है? जी जी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह प्रोग्राम चल रहा है। और जैनब आप कैसी हैं? ठीक है जी मैं ठीक ठाक, आप बताएं है ना, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आज जो है हमारी किचन में हमाद चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। आय हाय हाय, कोई गल नहीं, कभी होता है अचानक से, वो बैलेंस हाँ, का हो बड़ा भाई जाता इशू चल रहा है आजकल, महंगाई इतनी है, बंदा करे क्या? ऐसे ही है। मतलब है कि हम लोगों ने हर चीज सोच समझ के तय की होती है कि इतने मिनट की कॉल के ऐसे बाद ही कॉल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो Drop हो जाए जाएगी। ताकि ज़्यादा वो ना हो। अच्छा जी, ये बिल्कुल जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा, मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा चिकन, ठीक है, और फिर इसको हम भूनेंगे, और भूनने के बाद जनाब हम लोग इसमें बाकी के मसाला जो है वो भी साथ साथ शामिल करेंगे। और ज़रा हमने फास्ट काम करना, उसकी रीज़न ये कि टाइम बहुत हो गया भाई, हमारे गेस्ट जो हैं वो भी ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जी हम आज थोड़ा कुछ अवेयरनेस के हवाले से भी बात करेंगे, उस पर बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इतनी कर सुन चुके होते हैं कि हम उसका मतलब उससे उस तरह से असरअंदाज नहीं हो रहे होते, ऐसे ही है, उसको लेकिन- इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। और लेकिन वो बहुत जिन चीज़ लोगों पे बीत रही है ऐसे ही है, वो उसका शायद समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है। ऐसे ही है। और ये मैसेज आगे पहुंचाने के लिए जो है ना, कहते हैं कि बहुत एक पूरा प्रॉपर जो है ना एक फंक्शन होना चाहिए जिस पे लोगों को घर घर मैसेज पहुंचना चाहिए कि अवेयरनेस होनी चाहिए। आपकी सिटीज़ में तो ये अवेयरनेस है ही है, जो आपके बैकवर्ड इलाके हैं जैसे विलेज है आप लोगों का, तो वहाँ पे होना चाहिए। जी ज़ैनब, हमारे साथ एक कॉल है जी, देखते हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन है हमारे साथ? जी, गजाला रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। गजाला जी हैं रावलपिंडी से। कैसी हैं आप गजाला जी? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट। आप सुनाइए क्या चल रहा है जिंदगी जी के अंदर? अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। और जो नई आई है कुकिंग वाली, वो उनका भी देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत उनको भी शुक्रिया बहुत-बहुत जी, सलाम, बहुत आपको भी शुक्रिया। बहुत वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम जी, तो बहुत ये बहुत जो शुक्रिया। मसाला, जी मसाले का जो आपने बताया वो बहुत अच्छा है, अच्छा, हमने ट्राई किया। आपने ट्राई की है? अच्छा, चलें, ये तो ज़बरदस्त है। तो आपने क्या कौन सी रेसिपी ट्राई की इनकी?
मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, तो बस आज तो फिर सबने तारीफ की थी। हाँ जी। आज मैं भी चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ। देखते हैं कि वो उस तरह की जो है, मैं अब आज थोड़ा सा ना, मैं आज देख रहे हैं मेरे पसीने निकलने शुरू हो गए बिकॉज बड़ा सख्त कंपटीशन है। जरा सख्त कंपटीशन है आज। तो देख रही हूँ दोनों को। बहुत शुक्रिया गुजारा जी। कोई अच्छी सी बात करना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, पैगाम तो यही है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, प्यार करें, बड़ों का अदब करें, बच्चों से प्यार करें। और मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ, अगर आप ले आए तो मेहरबानी है। जरूर जरूर, क्यों नहीं। आप अपना नंबर जो है ये MCR में ड्रॉप कर दीजिएगा। गुलजात भाई वहाँ पर मौजूद है। यही वाला नहीं, यहाँ से जब आप कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे, मतलब खत्म होगी, आप उनसे जब बात करेंगी तो आप वहाँ पे अपना नंबर जो है वो लिखवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसी रहिए, मुस्कुराती रहिए। चलिए जी, गजारा जी ने तो एक हमें वो कहते हैं ना, थोड़ा सा मजीद हौसला मेरा बढ़ा दिया कि जी मैंने तो कढ़ाई मसाला ट्राई किया, बहुत ही अच्छी बनी है, तो आई होप कि मैं अच्छे तरीके से बना पाऊँ। अब जैसे ये जी देखें, इसका कलर चेंज हो रहा है यहाँ पर ज़बरदस्त था, तो मैं क्या करूँगा जी, इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगा मसाला जात। और मसाला जात शामिल करने के बाद हम लोग अभी नमक नहीं शामिल कर रहे। नमक थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि देर से हम इसको शामिल करें, ताकि जो है इसका जो चिकन का अपना जो एक कुदरती जायका है वो ज़रा सही से जो है रिच हो जाए, इन्हांस हो जाए। तो यहाँ पर जी मेरे पास जो मसाला जात मौजूद है, उसमें सबसे पहले ज़ाहिर बात है कढ़ाई मसाला मैं प्रेफर करूँगा कि वो मैं शामिल करूँ, और वो शामिल करने के साथ हम लोग ज़ाहिर बात है, अच्छा कई दफ़ा ये भी होता है कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ये पूरी पैकिंग एक ही दफ़ा में शामिल कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कि अपने भी उसमें मसाला जात आप शामिल करें, तो फिर आप एडिशनली हाफ ऑफ द क्वांटिटी, ये जो साशे है या पैकेट है, ये आप शामिल कर सकते हैं, और बाकी मसाला जात आप जो कमी है उससे आप पूरी कर सकते हैं, जो कि मतलब है कि बेहतरीन हो जाएगी। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बल्कि ज़ैनब आपको मैं चाहूँगा आप पढ़ के बताइए कि ये जो है एक बॉक्स जो है वो 1 किलो चिकन के लिए आप गोश्त का भी जो है वो ले सकते हैं, गाय का गोश्त भी ले सकते हैं, बकरे का गोश्त भी और चिकन का भी। और इसमें जो टमाटर है उसकी जो इन्होंने क्वांटिटी बताई हुई है वो 500 ग्राम है, आधा किलो के करीब बनता है। गार्लिक चॉप करना है 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून डालना है, और जूलियन जिंजर भी जो है वो 1 टेबल स्पून, वो जो गार्निशिंग के लिए यूज़ की जाती है इनमें, तो वो तो मस्ट होती है ना हर खाने के लिए। बाकी ग्रीन चिलीज़ हैं मीडियम, वो 4 पीसेस ऐड करने हैं, और ग्रीन कोरिएंडर है, कुकिंग ऑयल है, बटर है, कुकिंग ऑयल जो है 200 ml है, तो और बाकी ताम कढ़ाई मसाला, वो तो उसके बगैर तो कढ़ाई जो है ना बन ही नहीं सकती। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और आप जैसे ही आपने ये ऐड किया ना, तो इतना मज़े का अरोमा इसका उठा है ना, क्या मैं बताऊं कि मेरा दिल कह रहा है मैं अभी जो है ना खा लूं। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, हमारी लाइफ से टेंशन जो है वो डिफरेंट हो गई, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट हो गई है। ऐसा ही है, ठीक है, इसको बस थोड़ी सी 2 से 3 मिनट के लिए मैं दम पे रखूंगा, उसके बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे, और एक अदद कॉल जो है मैं चाहूंगा कि आप जो है कॉल सफर रिसीव करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? कौन बात कर रहा है? फिदा बकर से बात कर रहा हूँ। कौन बात करें, कहाँ से? फिदा बकर से। अच्छा, बक्का से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारी देख रहे हैं कुकिंग जो चल रही है, हमाद कर रहे हैं, आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है जी, बेहतरीन। आपकी मिसालें भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छे हैं। सही सही सही। तो आपके शहर का मौसम कैसा है, आप बताएं? हमारा मौसम तो गर्म भी है, सर्द भी है। हमें गाँव में रहते हैं ये। अच्छा अच्छा, सही सही। तो आपके वहाँ पे भी ये अवेलेबल होगा ताम मसाले, आप इसको भी ट्राई करें और घर वालों को कहें कि ये अपने खानों में शामिल करें इनको। जी अच्छा, मेरी तरफ से मिशी खान जो सलाम दे जी, देना। वालेकुम सलाम। जरूर जरूर, आपका सलाम हम पहुँचा देंगे। जी, थैंक यू सो मच फिदा भाई, आपकी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, बना रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फिदा भाई। हमारे रेगुलर कॉलर हैं, K2 के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कॉल कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस प्यारी सी कॉल का। और यही मोहब्बतें हैं बेसिकली जो कि कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट भी कर देती हैं, और हम एक नए जज्बे के साथ, एक नई खुशी के साथ आप लोगों के लिए स्पेशली प्रोग्राम्स फिर डिज़ाइन भी करते हैं और लेकर भी आते हैं। अच्छा जी, ये टमाटर जो है मैंने कुछ इस तरह चॉप भी कर लिए हैं, और बाकी जो टमाटर हैं तकरीबन वो मैं गोल गोल काट रहा हूँ।
एक बड़े मज़े की टिप है, बल्कि ये मिशी जी से ही टिप बल्कि हमें मिली। अगर आप गोल टमाटर काटते हैं तो क्या होता है कि वो जल्दी से गल जाते हैं, उसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा, जबरदस्त। भाई वो माशाल्लाह मास्टर है भाई इस चीज़ में। वो रेगुलरली जो आपको पता है क्या होता है, जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है जी जी। तो उसके बाद स्टूडियो में होती है एक ज़बरदस्त किस्म की हलचल। फीस्ट पार्टी। अच्छा, एक वो जैसे एहतमाम वाली दावत नहीं होती, वो वाला एक सीन होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, हम ऐसे ही नहीं कहते कि फैमिली चैनल है, यहाँ पे बैठ के हम सभी हमारी पूरी टीम के साथ, और उसमें खुद मिशी भी होती हैं, और हम लोग मज़े से जनाब यहाँ पर खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं अपनी रेसिपीज़ को। तो उसका एक अपना ही, आप कह लीजिए कि एक अपना ही लुत्फ है। और ये वाली चीज़ें जो है अमूमन मैं देखता हूँ कि बाकी जगहों पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो यूनिक एलिमेंट है हम लोगों का वो हमेशा की तरह बरकरार है और इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। लाइफ के अंदर एक ना एक कोई यूनिक एलिमेंट तो जरूर होना चाहिए। ऐसा ही क्या कहती हैं आप इस और बारे जो से? रिलेशंस बनाने वाले हैं ना चीज़, वो तो फिर आपकी ना अंदर बस रच बस जाती है कि रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं इसी तरह एक गेट टुगेदर करने से। तो ये तो चीज़ आपकी जो है ना चैनल की, आपकी सबकी बहुत अच्छी है, और इसकी खुशबू जो है ना, मेरा दिल जो बहुत है ना अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। क्या बताएं हम इस टाइम बहुत किस तरीके से कोई कैमरे में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप इसकी घर-घर पहुंच जाए। खुशबू घर घर तक महसूस कर सके तो फिर तो मज़ा ही आ जाना है। ठीक है, तो ज़ैनब बेसिकली आप किधर से हैं? मैं पीछे मियाँ वाली से हूँ। मियाँ वाले सर, मतलब आप सराइकी आपकी, हाँ, सराय की। तो आप बोल लेती हैं? स्टार्ट से हम इधर इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो बोल नहीं सकते। ये मेरे साथ भी है। ऐसे ही है। मैं बेसिकली सियालकोट से हूँ। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे ज़ाहिर बात है क्योंकि इतना विजिट नहीं हुआ, लेकिन स्टिल वो जब हमारे घरों में अमूमन ये होता है कि जैसे ही अम्मी अबू ने आपको डांटना हो ना, वो स्विच करते हैं फौरन अपनी मादरी जो ज़बान है उसके ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो पता लग जाता है कि ये गुस्से में, ये अब इस टाइम गुस्से में वो रजिस्टर हो जाती है एक चीज़ कि भाई इस टाइम गुस्सा चढ़ गया अम्मी अबू को, और वो फौरन से जनाब पंजाबी या सराइकी या जो भी उनकी मादरी ज़बान है उसके अंदर वो स्विच करके आ गए। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने अब क्या करना है, ये तकरीबन ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर अब जल्दी से हम टमाटर, वही तकरीबन आधा किलो के करीब हमारे पास टमाटर मौजूद हैं, 500 ग्राम्स, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। और यह जनाब अब इसी तरह हल्की आंच पे, अमूमन ये होता है कि हमें बहुत जल्दी होती है, लेकिन वही बात है चिकन जो है वैसे भी जल्दी गल जाती है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। और आपके पास अगर इस तरह के मतलब ये कि नॉन स्टिक ज़बरदस्त किस्म की देचकियाँ हैं तो उसके ज़ाहिर बात है जब आप ढक्कन उस पर लगाएंगे तो स्टीम से ऑटोमेटिकली वो जल्दी बहुत ज़्यादा गलना स्टार्ट हो जाएगी। वी हैव अ कॉलर, देखते हैं जी कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जी अल्लाह का शुक्र मैम, बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। मैं जिला बकर से बोल रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका? जी सादिया अहमद। सादिया, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है मैम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बकर का मौसम कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैम, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। चलें, जबरदस्त। अब मौसम चेंज हो रहा है तो अच्छे जो है ना मौसम आने वाला है, ठंडा ठंडा। हाँ मैम, जी 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 माशाल्लाह, अब तो बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे और आप मैम ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको कैसा लग रहा है शो हमारा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और मैम क्यों नहीं आ रही मिशी खान? उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, वो बेहतर होगी, बेहतरी की तरफ आएगी तो बेहतरी की तरफ है इंशाल्लाह। इस टाइम आपकी कॉल वो सुन भी रही है, वो शो देख रही हैं। आप अपना मैसेज दे सकती हैं उनको। हाँ जी, वालेकुम सलाम। पहुंच गया आपका सलाम। तो महसूस होती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो जा रहा था। और मैं मुझे ना हलीम का बहुत शौक है। मेरे बच्चे माशाल्लाह, मेरे 2 बेटी हैं, हमाद खान और उस्मान खान। अच्छा, और उन्हें हलीम और नान बहुत पसंद है। मुझे, मैं कहती हूँ खुद मुझे बनाने का तरीका आ जाए ना तो मैं खुद घर में कुकिंग करूंगी। और आज इंशाल्लाह मैं चिकन कढ़ाई खुद बनाऊंगी। चलें, आपकी रिक्वेस्ट हम लिख लेते हैं। आपका नाम जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है आपकी जो रिक्वेस्ट है मिशी मैम खुद पूरी करेंगी और आपका नाम यहाँ पे हम बोर्ड के साथ लिख लेंगे। हलीम कह रही हैं आप? हलीम ठीक, और नान और हलीम। नान और हलीम। और आपका पूरा नाम? सादिया अहमद, सादिया, मेन शहर बक्कर से। बक्कर से सादिया है जी हमारे साथ। बानो बाजार बक्कर से। जबरदस्त हो गया सादिया जी, आपने इंशाल्लाह रेगुलरली प्रोग्राम देखना है और किसी भी दिन और माशाल्लाह सर शो बहुत अच्छा जा रहा है। और सर कमरान को मेरी तरफ से और मेरे दोनों बेटों की तरफ से इज्जत एहतराम के साथ सलाम हो। बिल्कुल जी, आपका सलाम पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। ठीक,
अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारी तकरीबन अब वो जैसे मैं चाह रहा था ना, उसका एक लुक आना शुरू हो गया, स्टार्ट होना शुरू हो गया। ग्रेवी बन रही है। अब जितनी देर में ग्रेवी बन रही है, मेरा ख्याल है इसको हम लगाते हैं दम पे, क्योंकि दम में ही अभी पकेगी। हमें जाना है एक अदद ब्रेक की जाने, वक्फे की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा पानी शानी पीते हैं, थोड़ा सा जाके परिंदों को दोबारा से देख के आते हैं और उसके बाद वापस आएंगे प्रोग्राम में। कहीं में जाइएगा। आप लोग देख रहे हैं K2 सहर का ये स्पेशल सा एपिसोड मेरे और ज़ैनब के साथ। वेलकम बैक जी। हम आ गए हैं वापस और यहाँ पे जो है हमार की चिकन कढ़ाई बन रही है। नहीं, मेरी नहीं बन रही, चिकन की बन रही है। कैसी बात कर रही हो? चिकन की बन रही है। देख लें, इसकी शक्ल बहुत जबरदस्त है और जो है ना ये अपने जोश में बन रही है। ये अब अपने प्रोसेस में चल रही है और जारी बात है इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे हमने यहाँ पे रख दी है साइड पे। वो वाला जनाब मैंने बिल्कुल स्पेस वैकेंट कर दिया है, क्योंकि जो अभी ये चिकन कढ़ाई है देखेंगे इसकी लुक आप ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह थोड़ी देर में जनाब बन जाएगी। और हमेशा की तरह जी मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ जो शेयर करता हूँ वो ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को तरजीह दिया करें। जान है तो जहाँ है जी, ये बहुत ही एक ऐसा आप कह लीजिए कि ज़बरदस्त सी बात है कि हम लोग इसको सुन तो लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। सो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। अपनी सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। आज का ये जो ज़बरदस्त सा शानदार सा आप सेटअप देख रहे हैं, ताम मसाले, और ताम मसाले 100% कुदरती खालिस अज्जा से तैयार करदा, किसी भी किस्म के मसनूई अज्जा से पाक, इंटरनेशनल मयार। ताम देता है खानों में रवायत का जायका। और साथ ही अगर ये खूबसूरत सा आप डिस्प्ले देखें तो वैरायटी ऑफ मसालाज आल्सो यहाँ पर जनाब आप इनको इस्तेमाल करके ज़बरदस्त से खाने से सजा सकते हैं अपना दस्तरखान, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे मयार का जी ख्याल रखा गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में अब ताम मसाले अवेलेबल हैं और स्पेशली आपकी सहूलत के हिसाब से जो है ये पैकेट्स में दस्तियाब हैं, साशे पैकेट्स में भी मौजूद हैं। और जो इनके आप कह लीजिए 4 to 5 पर्सनस की क्वांटिटी के अंदर जो आप रेसिपी बनाते हैं उसके हवाले से भी ये जो डब्बे यहाँ पर डिस्प्ले पे मौजूद हैं छोटे छोटे, ये इनमें भी जनाब आप वैरायटी से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ जो हम बताना भूल गए थे वो है जी ज़बरदस्ती इनकी कस्टर्ड वैरायटी। मीठे का एहतमाम ज़रूर करें और मीठा जो है जाहिर बात है कि खाने की शान, हर दस्तरखान की शान कि आपके दस्तरखान पे मीठा ना हो तो कहीं ना कहीं आप कहते हो यार आज इधर फीका फीका। तो उसमें होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर जी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की वैरायटी मौजूद है, वनीला कस्टर्ड एंड मैंगो कस्टर्ड। और जैसा कि फिर मैं जिक्र कह रहा हूँ जी कि ताम रेसिपी मिक्सेस, टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, और उसमें जाहिर बात है जी मीठे जो हैं वो बहुत ही खास अहमियत के हामिल हैं। मैन्युफैक्चर्ड बाय ताहिर एंड सन्स प्राइवेट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, कराची से आप लोगों के लिए ये ज़बरदस्ती वैरायटी लेकर आते हैं। अच्छा, अब आप जल्दी से अपनी जो है रेसिपी उसको रिवील करें, बताइए जी क्या बना रही हैं और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। आज जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ चिकन चाउमीन, और उसकी जो रेसिपी है बहुत सिंपल है और सिर्फ 2 सॉसेज हैं जो हम बनाएंगे। और उसमें सॉसेज में जो है सोया सॉस ऐड होगी 1 टेबलस्पून, हमारी विनेगर है, ये हमारी चिकन मैरिनेशन है, ठीक है। और उसमें विनेगर है 1/2 टेबलस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, चिकन जो हम यूज़ करेंगे बोनलेस यूज़ करेंगे स्ट्रिप्स के शक्ल में, और वो 300 ग्राम है। बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे और ऑयल में थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे। और हमारी चाउमीन की सॉस है जो मेन हमारा जो इसमें वो होगा वो है सोया सॉस है 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 3 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून, शुगर इसमें ऐड होगी 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और इसको हम जो है वेजिटेबल्स को सौते करके चाउमीन चिकन को डाल के तो लास्ट में ये सॉस जो है ऐड करेंगे और हमारा चाउमीन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो बड़ा इजी जो है वो रेसिपी है। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा ख्याल है जी आप स्टार्ट कीजिए रेसिपी बगैर देर किए, ताकि दोनों रेसिपीज टाइम से बन जाए, क्योंकि जो हमारे वो आ रहे हैं ना गेस्ट जो आके इसको टेस्ट करने वाले जो जज आ रहे हैं स्पेशल, उनके लिए ताकि चीजें टाइम से रेडी हो जाएं। उससे पहले जल्दी से कॉल भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? सुल्तान खान बात कर रहा हूँ सर, खुशाद से। सुल्तान साहब वेलकम, खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम सर, मैं आपका प्रोग्राम बड़ा शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। कैसा लग रहा है आज का स्पेशल आपको K2 सहर? सर स्पेशली मुझे ताम का ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मसाले मैंने खुद इस्तेमाल किए। जबरदस्त है और बहुत अच्छी रिजल्ट है इसका। बाकी कंपनी से इसकी अलग है और रेट में भी बहुत अच्छे है, मुनासिब है। और हर एक अमीर गरीब ले सकता है, क्योंकि इतनी कीमत नहीं है। ये शाशे और
उसमें डब्बे में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। बहुत अच्छा मसाला है। मैं स्पेशली लोगों को तैयार ताम के बारे में बताऊंगा कि ये इस्तेमाल करो, अगर आपको पसंद आ गया तो फिर इस्तेमाल करो, न पसंद आ गया। लेकिन मेरी एक दफा रिक्वेस्ट होगी कि ये हर बंदा एक एक शाह से 30 रुपए की होती है, इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती है। अगर वो ले जाए और उसकी सही तरीकेकार से पकाया जाए तो इससे ये ताम के अच्छे जाएगा और बिल्कुल खालिस है सर। चीज मैंने खुद में बैठ जाके चेक किए इसको। ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जनाब इसको ट्राई किया। और देखें आज हमें हमारे शो के अंदर 2 जो है कॉलर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ की जनाब वो कहते हैं ना तसल्ली भी दे दी, गवाही भी दे दी, सब जो है मसालेदार ऐसा ही। अच्छा जी, जल्दी से आप अपनी रेसिपी की जानिब बढ़िए और मैं उस तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे मौजूद मेहमान हैं वो भी आ चुके हैं और उनसे भी हम लोग बात करेंगे और उनकी जानिब जनाब मैं चाहता हूँ, जैसा कि मैंने प्रोग्राम में आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस की थी शुरू में कि आपको पता है जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस टाइम ये दोनों दुनिया में वाहिद ममालिक है कि जहाँ पे स्टिल हम लोग पोलियो से जंग लड़ रहे हैं। और इस हवाले से बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए जनाब मुरतब करते हैं कि जिसमें आप लोग अवेयरनेस जो है ख़ुद भी हासिल करें और लोगों तक भी पहुँचाएँ कि कैसे आप लोगों ने अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। इसी के हवाले से आज 2 बहुत ही अहम शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, उनको मैं जनाब इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करा दूँ जी कि कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा मरहला 9 अक्टूबर से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू और DI खान डिवीज़न में शुरू हो गया है। ये 5 रोज़ा जनाब जो मुहिम है 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, जो कि एक क्वांटिटी हम लोगों ने जो मैयर की है, तकरीबन 11 लाख के करीब इन इलाकों में तकरीबन 11 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको कि आप पोलियो के कतरे जो है जिन्होंने पीने हैं, तो ज़रूर उनको पिलाइए। और इसके अलावा जी जो इस दूसरा मरहला था ये 8 अक्टूबर तक सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों से भरपूर जो है ताउन की अपील है कि जो पोलियो टीम्स आपके घरों में आएँ ज़रूर उनके साथ ताउन कीजिएगा और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइएगा। तो अब जनाब बढ़ते हैं गेस्ट की जानिब। सबसे पहले जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पोलियो के हवाले से ही हम लोग कुछ बात करेंगे, तो ये सोशल वर्कर भी हैं। इसके अलावा ख़ास पोलियो अफेक्टेड जो पर्सनस हैं या जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उसके हवाले से एक ज़बरदस्त सी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रही हैं। ना सिर्फ ये कि जनाब अपने हवाले से एक पॉजिटिविटी जनरेट कर रही हैं, बल्कि लोगों को भी मोटिवेट कर रही हैं। एंड स्पेशली एक बड़ी मज़ेदार बात आज मुझे डिस्क्लोज़ हुई कि सिंगिंग भी करती हैं कभी कभी और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जीत भी चुकी हैं। तो मेरे साथ जी मौजूद हैं साइका इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खुश आमदीद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद और बहुत बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल कर आएँ। तो आपसे इंशाल्लाह हम लोग बेशुमार जनाब बातें भी करेंगे और कुछ मोटिवेशन भी हासिल करेंगे। दूसरे जो मेरे मेहमान हैं, ये मेहमान इसलिए मैं इनको नहीं कहूँगा कि माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम से वक्तन फ़वक्तन आ भी चुके हैं और अवेयरनेस जो है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मुझे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इनकी अवेयरनेस की फ़िलहाल ज़रूरत महसूस होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ना डाइट से जिसका ताल्लुक़ और वो जनाब ज़ाहिर बात है उसमें कुछ आपको अच्छी टिप्स दे दे, तो आजकल ये बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग हेल्दी डाइट का इंतखाब अगर करेंगे, हेल्दी अज्जा का इंतखाब करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं जो है आप जो उसके नताइज हैं, जो देर पा में नुकसानात आने वाले हैं, उससे आप बच सकते हैं और अच्छे मुस्बित असरात आप पे आ सकते हैं। तो जी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। इसके अलावा लेक्चरर भी हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ाते भी हैं। इसके अलावा और भी कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह में आपके लिए अपनी खिदमात जनाब फराहम कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसीबुर रहमान, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह माद भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे मुलाकात वैसे तो माशाल्लाह रहती ही है, लेकिन आज थोड़ा सा एक यूनिक सी बात है कि एक यूनिक तरीके से मुलाकात हो रही है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आप लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, मैं आपसे मैम स्टार्ट करना चाहूँगा। पोलियो ज़ाहिर बात है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस टाइम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाहिद 2 ममालिक हैं कि जिनके अंदर स्टिल हम इस हवाले से जंग लड़ रहे हैं। अभी भी लोग उस वजह से मिसकंसेप्शंस का शिकार हैं। अभी भी उनको क्लैरिटी नहीं आ रही कि वजह क्या है, पोलियो के कतरे क्यों ज़रूरी हैं। तो ये इन मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप कुछ बताएं। जी सर, इस बारे में मालूमात रखना बहुत ज़रूरी है कि पोलियो के खतरे पिलाना और पीना क्यों ज़रूरी हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी की
अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, मालूमात नहीं रखते लोग। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो आपके बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर देती है। पोलियो के कतरे पीना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस बीमारी से बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को बर वक्त पोलियो के कतरे, जो पोलियो की टीम आपके घरों में आती है, और उनसे ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि आपके बच्चे जो है ना इस बीमारी का शिकार ना हो। ये एक मोहलक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, और इसलिए ये पोलियो के कतरे ही वाहिद हल हैं इस बीमारी का। बिल्कुल, वही कहते हैं ना, वो प्रिकॉशन मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एहतियाती तदाबीर और वक्त के ऊपर कुछ अच्छे फ़ैसले कर लें तो शायद वो आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और साथ ही साथ जैसा कि मैं इस चीज़ को इसलिए भी हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें एक वेरिएशन एलिमेंट ये है, अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो गया या किसी को कोई तकलीफ़ हो गई तो बस उसको उसके हाल पे छोड़ दें, बस ये तो हो गया जो होना सी। बाद के जो हालात हैं या बाद में कैसे उस चीज़ में उसका साथ देना है, कैसे उस चीज़ में उसको गाइड करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक फैक्टर है। कल जैसे कि हमने थेरेपी के हवाले से कुछ आप लोगों को टिप्स दी, आज मेरे साथ डॉक्टर हसीब हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे लोग इनसे भी इस हवाले से मशवरे लेने आते होंगे, क्योंकि डाइट फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी आ गई है, कैसे आप अपनी कौन सी अज्जा ऐसे अपनी ज़िंदगी में अपने खाने में शामिल कर सकते हैं कि जो आपको ताकत भी फराहम करें और इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा मुकाबला करने में आसानी भी दें। जी, इसमें सबसे ज़्यादा कुछ ऐसे मल्टीविटामिन्स हैं जिनका इस्तेमाल ज़रूरी होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। अब डेफिनेटली जैसे हम आज का हमारा जो स्पेसिफिक एक टॉपिक है कि हम पोलियो से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसमें अव्वल तो ये है कि इसका बाद में कोई इसका इलाज नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि सब बच्चों को, ये पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएँ। चंद बूंद हैं, वो अगर आप पिला देते हैं तो वो एक थ्रू आउट द लाइफ उसके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ होगी। अब आ जाते हैं हम इससे रिलेटेड कि आप इसमें हम कर क्या सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि हम ऐसी डाइट या ऐसे मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। उसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई भी हम दे सकते हैं, और इसके साथ साथ सिलीनियम और जिंक, इन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल, इन सप्लीमेंट्स का या ऐसी डाइट जिनके अंदर ये विटामिन्स पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल अगर हम अपनी डेली की लाइफ में करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। आजकल और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जैसे कि आजकल हम कहें कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी अगर हम इन विटामिन्स का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें बीमारियां जल्दी लगेंगी, लोग जल्दी बीमार पड़ेंगे, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक होगा, जल्दी अटैक होगा, आपकी बॉडी इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। और ख़ास तौर पे कोविड के बाद जितना ये साइकिल तेज़ी से बढ़ा है, उसकी भी देखें एक ही था कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, नथिंग एल्स, या आप प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट कि हम इसको कोप अप कर सकें। बिल्कुल जी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के हवाले से कुछ चीज़ें जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन एक कॉल है हमारे साथ, शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी मैं इकरा बात कर रही हूँ कराची से। इकरा, कैसी हैं आप? खुशामदीद प्रोग्राम के अंदर, बताइए क्या चल रहा है? जी मैं बहुत ठीक, और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और प्रोग्राम आप देख रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख रही हूँ और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा, आपकी फैमिली घर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे बताइए रेसिपीज का। को बहुत बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि वो आज नहीं है। हम भी बड़ा मिस कर रहे हैं वाकई। वो इंशाल्लाह दुआ कर रहे हैं कि कल मतलब अपनी उसी एनर्जी के साथ यहाँ पर वो आपको चहचाती हुई नज़र आएंगी, और इंशाल्लाह जल्दी से वो उनको सेहत याबी मिले। और परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। मैं मतलब ये है कि आप लोगों को उदास होने बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है? थैंक यू। तो और मुझे बताइए कि प्रोग्राम में रेसिपीज़ आप इंजॉय कर रही हैं। आज हम एक नहीं दो रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हाँ जी, तो रेसिपी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मेरी मम्मा भी देख रही है और मैं भी साथ में देख रही हूँ। लेकिन तो आम मसाले का आपका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसका जायका भी बहुत अच्छा है। हम अपने घर में भी लाए हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह से उसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि कभी कभी हमारे पड़ोसी आ जाते हैं, कहते हैं ये कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। क्या बात है जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी। ये आज की तीसरी गवाही हो गई है ज़ैनब, तीसरी गवाही हो गई बिल्कुल कि मतलब है कि खुशबू वाकई ही इसकी जानदार है। ऐसे ही है। सो थैंक यू सो मच, बहुत मुझे अच्छा लगा जी आपने कॉल की। और देखती रहिए K2 के प्रोग्रामिंग, और इसी तरह
जो है शामिल होते रहिएगा प्रोग्राम्स में। अच्छा, मैं आपसे जो बेसिकली इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, बहुत सारे जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं फूड के जो हमें डेली बेसिस पे खाने भी चाहिए, या चलो डेली ना सही रेगुलरली खाने ज़रूरी हैं, तो वो प्लीज़ आप बताएं कि वो क्या है। सबसे पहले इसमें चीज़ जो मेन आती है वो ये है कि आप अपने मैक्रोज पूरे करें। आपकी जो बेसिक नीड्स है सबसे पहले तो वो पूरी होनी चाहिए, लाइक आपके कार्ब्स, आपकी प्रोटीन, आपकी फ़ैट। अगर आपकी ये डेफिशिएंट है आपकी बॉडी के अंदर हैं, तो आप फिर जो माइक्रोज के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनको तो आप पूरा नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट को रेगुलर करें, आप डेली की रिक्वायरमेंट को देखें कि आपकी प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट है, कार्ब्स की, उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को पूरा करें। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड थिंग इसमें ये आ जाती है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि अगर आप गाहे बगाहे लेते रहें उसको अपनी डेली की लाइफ के अंदर, तो आपकी इम्यूनिटी को वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, उनका डेली इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट्स आ जाते हैं, कोई भी फ्रूट जो अफोर्ड कर सकता है, अगर कोई अनार अफोर्ड कर सकता है वो खा ले, अगर कोई केला या सेब अफोर्ड कर सकता है, आपके इलाके के अंदर जो चीज़ आम मिलती है आप उनका इस्तेमाल करें। इवन आप सैलड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोई हमारे पास वो जवाज़ नहीं बचता कि यार मैं तो अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि डाइटिशियंस के पास तो वही लोग जा सकते हैं जो बहुत पैसे वाले होंगे, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। या दूसरा हमारे बारे में ये होता है कि जी ये सारा कुछ खाना पीना छुड़वा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हम ज़्यादा उनको देते हैं। वो अक्सर पेशेंट्स आते हैं वो तो हैरान हो जाते हैं कि सर इतना तो मैं पहले नहीं खाता था। बेसिकली तरतीब है, और वो तरतीब जो है देनी बहुत ज़रूरी है, और वो आपको डाइटिशियन ही प्रॉपरली गाइड कर सकता है। तो ज़रूर जो है इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें, रेगुलरली अपने चेकअप्स और विजिट्स ज़रूर किया करें। मैं आपसे भी जनाब बात करूँगा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं और प्रोग्राम को फिर कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, खुश आमदीद K2 सैर के इस ख़ास एपिसोड में। मुझे कहते हैं अमाद गुल, और मेरे साथ आज जनाब साथ दे रही हैं ज़ैनब, जो कि इस टाइम ज़बरदस्त से चाउमीन बना रही हैं, और इस टाइम जो माशाल्लाह एक खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को काश कैमरे के थ्रू किसी तरीके से वो खुशबू आप तक पहुंचा सकता है कि क्या बात है जी। और इस टाइम बिल्कुल वो मेरा ख्याल है आखिरी मरहले की जानिब गामज़न है। इसी के साथ साथ जी आज कुछ हम अवेयरनेस के हवाले से भी बात कर रहे हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में यहाँ पर जनाब मौजूद हैं डॉक्टर हसीबुर रहमान, और साथ में मेरे साथ मौजूद है साइका इफ्तिखार। अच्छा मैम, आप एक तो ये कि पोलियो के अवेयरनेस के हवाले से माशाल्लाह काम कर रही हैं, मुझे उस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि किस इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं, और माशाल्लाह क्या आप लोगों की अब तक की काविशें और कोशिशें हैं। जी सर, मैं साया ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ। साया ऑर्गेनाइजेशन वीमेन विद डिसेबिलिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं हम लोग। और मेरा जो खास है कि मेरी डिसेबिलिटी खुद पोलियो है। मैं पोलियो से ही मतलब जो वीमेन विद डिसेबिलिटीज़ आती हैं उनको जो बैरियर्स फेस करने होते हैं, जो ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना होता है या आगे किस तरह बढ़ना है, वहाँ पर हेल्प करती हूँ, उस तरीके की अवेयरनेस या मोटिवेशन देती हूँ। ठीक हो गया। तो ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं मतलब आपको ये चीज़ें भी बीच में रियलाइज़ होती होंगी कि लोगों का रुझान वो कितना है इस हवाले से, क्योंकि कई दफ़ा ये है कि हम इसी चीज़ में आके अभी तक शायद मार खा रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक पोलियो उस तरह से ख़त्म नहीं हो सका कि लोग बात सुन लेते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि हमने सुन लिया, लेकिन वो एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि वो आप ही के फ़ायदे के लिए कोई कई दफ़ा कोई बात कर रहा होता है, लेकिन वो जो एक शक वाला एलिमेंट है, या कई दफ़ा वो आते हैं ना कि यार ये पता नहीं इसमें इसका क्या फ़ायदा होगा, ये एक लोगों के बड़ा एक साइकोलॉजिकल इशू है जो कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों में चल रहा है। सर, जो हमारा माशरा है ना, हमारे माशरे के जो लोग हैं इनमें बहुत मुश्किल है कि ये अवेयरनेस पहुंच सके। जो कुछ जगह तक काफ़ी हद तक मीडिया के थ्रू पहुंच भी चुकी है, और आप जैसे K2 चैनल हैं, आप जैसे लोग पर्सन हैं जो सोचते हैं हम जैसे पर्सन के लिए हम भी अपनी बात को कन्वे कर सकें लोगों तक। असल में बात यह है कि हमारा जो माशरा है ना वो सोचता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, ख़ास करके इस डिज़ीज़ के बारे में। जब हो चुका है तो फिर अफसोस करते हैं कि जी ऐसा होना नहीं चाहिए था, अब हो गया तो अब क्या करें, अब हाय या आह से काम चलाते हैं, एक काश की उसमें ले आते हैं जी। लेकिन वो जो काश है उसको ख़त्म करना उनके बस की बात नहीं होती, और फिर उस काश को ख़त्म करने के लिए उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है।
मोटिवेशन जो हम लोग भी कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी हो रही है। अब तो माशाल्लाह बहुत से देहातों तक हमारी बात जो है वो कन्वे हो रही है, पहुंच रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि लोग बात को समझ पाएंगे और ताउन करेंगे। और क्योंकि ये हम जैसे हमारे पाकिस्तान हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, इस बीमारी का जड़ से ख़त्मा करना बहुत ज़रूरी है। वो अगर पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो वो तभी मुमकिन होगा। अब अगर उसके पोलियो के कतरों के बारे में बहुत से लोग जो है ना मुख्तलिफ खदशात रखते हैं अपने दिल में, अपने जहन में, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो सोचते हैं कि अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखते हैं ना, तो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके क्या खदशात हैं जिसको लेके बहुत ज़्यादा इस टाइम भी लोग बहस कर रहे हैं? मसलन लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पोलियो के कतरे पिला रहे होते कि हमारी जो शायद जनरेशन है वो ख़राब हो रही है, इसमें मुख्तलिफ बीमारियां आ रही हैं, जैसे जनरेशन आगे ग्रोथ करनी होती है या बढ़ानी होती है, उसमें कमी आ जाएगी, ऐसे कुछ सिस्टम होते हैं। तो वो ये लोग सोचते हैं ज़्यादातर कि ऐसा ना हो कि वो जो चीज़ होती है वो कमी की तरफ ना चली जाए और हमारी नस्ल जो है वो आगे ना बढ़ सके, क्योंकि ये एक साजिश है, किसी मुल्क की साजिश भी हो सकती है। लोग ऐसे सोचते हैं ज़्यादातर, तो हमारे पंजाब के और KPK के लोग जो है ना इसकी एग्जांपल आप सेम कोविड की तरह दे सकते हैं ना। जैसे कोविड का अभी आया था कि इसकी वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो उसकी वैक्सीनेशन के वक्त भी ये चीज़, ये तो हमने खुद देखी है ना कि लोग कहते थे कि ये जी को अमेरिका वाले को चिप लगा रहे हैं ऐसी बात। तो इस तरह ये ट्रू है। मतलब हमारी कौम का ये मसला है कि हम अव्वल तो सुनते नहीं है, सुनते हैं तो फिर समझते नहीं है, समझ भी जाएं तो फिर सोचते हैं बैठ के ये करें या ना करें, शक में पड़ जाते हैं। अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे। तो वही बात जैसे मैडम बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि काउंसलिंग करें, उन तक हमारा पैगाम जाना चाहिए पहले, तो फिर उनको समझाने वाले बंदे, जैसे इनके प्लेटफॉर्म से हम बहुत सारा उनको गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से ये देख लें। मतलब ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि सेक्सुअल इफेक्ट नहीं आता, कोई हार्मोनल कोई इफेक्ट नहीं आता, किसी चीज़ का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो एक वो थिंकिंग उनकी होती है। तो अगर हम इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम करें, उनको समझाएं, तो आई थिंक सो कि हम इसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। इस चीज़ से ही आप थोड़ा सा अगर आप सोचें थोड़ा सा गहराई में जाके कि बात तो आप ही के बच्चों की बेहतरी के लिए हो रही है, आप ही की नस्ल की बेहतरी के लिए हो रही है कि जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाला मुस्तकबिल है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, अहम भी है, उनकी हिफाजत हमारे लिए बहुत अहम है ना। और इस तरह के माशाल्लाह बच्चे जो कि ना सिर्फ कि खुद मुख्तार भी हों, अपने लिए माशाल्लाह कुछ अच्छा करें, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए वो काबिलियत रखते हों, तो वो काबिलियत ज़ाहिर बात ऐसी तरह ही होगी कि अगर उनकी सेहत बिल्कुल मुकम्मल होगी, मुनासिब होगी, और ये एलिमेंट्स जो है हम उसको अगर इस तरीके से सोचें तो शायद बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी, बहुत सारे आप लोगों के खुद ही जो आपकी ज़हन की इख्तिराएँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों से ये सेशन रहा। और मैं आपका शुक्रिया जी आपका। मैं आपसे प्लीज़ दोनों से चाहूँगा कि कोई अच्छी सी बात, एक ऐसी चीज़ के जिससे कोई ये जो एक मोटिवेशनल लेवल है लोगों के अंदर ये इंक्रीज़ हो, तो आप ज़रूर कहना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ आप। मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली सबको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न होना चाहिए। उसको पहले सोचना चाहिए कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। आप जो खाते हैं आपकी बॉडी सेम वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी 110%। तो अगर आपने बाद में पछताना है कि मुझे ये डिज़ीज़, जैसे आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और हाइपरटेंशन की डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है, अगर आपने बाद में कहना है हाय मुझे ये हो गया, फिर आप सब कुछ खाना पीना छोड़ भी देते हैं, तो आप वही चीज़ पहले एक मॉडरेट अमाउंट के अंदर, एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में अगर आप डेली उसको यूटिलाइज़ करेंगे, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स जो हैं वो भी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल एक बहुत ज़्यादा डिज़ीज़, ऑटोइम्यून डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में वायरल हो रही है, सारी जगह पर, पूरे कंट्रीज़ सब के अंदर ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान के अंदर अब केसेस हम देख रहे हैं। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अभी पता नहीं है, क्योंकि वो आफ्टर टेस्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लियर होती हैं, वो उनको यही लगता है कि ये कॉमन सी कोई बुखार है या कोई स्किन डिजीज़ आ रही है, कोई इस तरह, वो ऐसा है नहीं। तो ये उसको हम कवर, सिर्फ हमारे पास एक ही हल है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, इम्प्रूव करें और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, फिजिकल एक्टिविटी हो हमारी लाइफ के अंदर, ताकि हम मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें। फिट रहें। बहुत शुक्रिया जी, ज़रूर इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा सोचिएगा, ये आप ही की बेहतरी के लिए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, कोई पैगाम अच्छा सा प्लीज़? जी बिल्कुल, मैं पैगाम देना चाहती हूँ तमाम उन वालिदैन को अपने बच्चों की खातिर कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, माशाल्लाह से हम भी चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान आगे तरक्की करे, और इस तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हमारी आने वाली नस्लें मजबूत हों, सेहतमंद हों,
तभी हमारा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की की राह में गामजन हो सकता है। और इसमें लोगों के ताउन का हम कहते हैं कि वो ताउन करें पोलियो टीम के साथ, जो घर घर जाकर अपने अच्छे इखलाक के साथ बहुत सी बातें सुनकर, वो टीम बहुत बातें सुनते हैं, लोग उन्हें ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि हमारे घर बच्चे नहीं हैं, या बच्चे होंगे भी छुपा लेते हैं, पिलाते नहीं हैं बच्चों को कतरे। तो मेरा ये पैगाम है कि खुदारा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं और उन्हें इस मोहलक बीमारी से निजात दिलवाएं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत हमारे शुक्रिया साथ प्रोग्राम में आज मौजूद रहीं साइका इफ्तिखार, सोशल वर्कर भी हैं और पोलियो के हवाले से कुछ बहुत ही मुफीद उन्होंने आपके साथ मालूमात भी शेयर की। डॉक्टर हसीबुर रहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अच्छा, जाने से पहले प्लीज़ बता दीजिए कि अगर किसी ने आपसे मिलना हो या डाइट के हवाले से कुछ आपसे प्लान डिस्कस करना हो, वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? मैं इस वक्त इस्लामाबाद में केयर प्लस मेडिकल सेंटर में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ आफ्टर 4 to 4 PM, 4 से 8, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे शाम के 4 बजे से। जी जी, चलिए जी, ज़रूर आप इनसे जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह जी मैं कहूँगा, जान है तो जहाँ है, अपनी हेल्थ के हवाले से ज़रूर फोकस रहा करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोलियो की जो ये मुहिम चल रही है, इसमें पोलियो टीम्स के साथ ज़रूर तावन कीजिए। 9 से 13 अक्टूबर तक ये जनाब मुहिम जो है जारी रहेगी। आज 12 अक्टूबर हो चुकी है, कल इसका आखिरी दिन है। तो अगर पोलियो टीम्स आपकी तरफ आ चुकी हैं और आपने इसका जनाब जो है अपने बच्चों को कतरे पिला दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इंक्वायरी कीजिए आपके रिलेटिव्स में या कोई बच्चा ऐसा है जो कि रह गया है पोलियो के कतरे पीने से, तो ज़रूर पोलियो के कतरे उनको पिलवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों के मेहमानों का। हम लोग जाएंगे एक वक्फे की जानिब और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा किचन में, क्योंकि रेसिपीज इस टाइम कंप्लीट हो चुकी हैं। और हमारे साथ जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जज हैं, वो भी मुझे लग रहा है कि कहीं से कोई उनकी आवाज़ आ रही है, तो शायद वो भी आ चुके हैं। तो चलते हैं जी वक्फे की जानिब और उसके बाद वापस आएंगे इन द प्रोग्राम। रहेगा हमारे साथ। वापस आ चुके हैं, खुश आमदीद, वेलकम बैक इन द प्रोग्राम K2 सहर। और K2 सहर का आज है जी स्पेशल किस्म का एपिसोड, जिसमें मैं हूँ आपके साथ अमाद गुल और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनब नियाज़ी। तो ज़ैनब भी कहाँ तक पहुँचे चाउमीन, बल्कि ये तो बन गई, मेरी तो रेसिपी रेडी हो गई है। आप रहते हैं, आप बताएं। मैं तो मुझे पता लग गया भाई, मैं तो जीत गई। मैं तो पहले ही अपनी ना जीत मना लेती हूँ। ये तो मुझे लग रहा है कि वाकई काम थोड़ा सा आप खराब हो गया, अपनी डिश की शक्ल, क्योंकि जो मैं हूँ जरा बातों में ज्यादा लग गया और यहाँ पे ये कढ़ाई अपने आप पक गई। ये ताम मसालों का बड़ा अच्छा फायदा है। चुप करके आपने पैकेट डाला, उसके बाद मुर्गी जाने और ताम मसाला जाने आपस में कोई इत्तेफाक से, मोहब्बत से, जबरदस्त तरीके से बन जाते हैं। मसाले मौजूद हैं तो तभी तमाम रेसिपी झटपट बन जाती है इसी तरह से। अच्छा जी, हम इसको भी डिस्प्ले कर देंगे क्योंकि मुझे लग रहा है बाहर काफी शोरो गुल है। हमारे जो जज है ना, मुझे लग रहा है कहीं से आ गए हैं, तो इससे पहले कि वो हो जाए, देर हो जाए, ये बिल्कुल मैं बंद कर देता हूँ जी, ताकि ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ जी हम यहाँ से इसको शामिल कर लेंगे। ये बहुत खुशबू जो है ना ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप टेस्ट करके बताएं। चाउमीन मैं टेस्ट कर लेता हूँ, ज़रूर, ठीक है, ज़रूर। और ताकि इसका जो मसाले हैं वो बिल्कुल कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिर्फ जो है कढ़ाई मसाला शामिल किया है। एक ओहो, ये आवाज़ कैसी है? पता नहीं ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। ये मुझे ऐसा लगता है हमारे गेस्ट आ गए। मेरा ख्याल है कि जो ये अब यार ये तो अपने चचा चंजे भी हैं। अच्छा, मुझे तो कुछ और मतलब कहा गया, लेकिन ये तो और ज्यादा बरकत होने वाली है, क्योंकि बुजुर्गों से वैसे ही बड़ी बरकत हो जाती है। मेरा ख्याल है मैं जाके डोर जो है उसको ओपन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मात पुत्र आदमी ये मेहमाना बुलांदा, दरवाजे शरवाजे खुले रहते हैं, तो ताले लाए दी? नहीं, ताले कहाँ लगे, ताले तो लगाए ही नहीं हमने, तो ये उधर मैं शुक्र कर शीशा नहीं पहना, मैं हर रात खुलते आगे आए। अच्छा, आपको लगा वो रास्ता है? हाँ, क्या है, ग्रिल लगवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैर ठीक हो? हाय हाय, बड़ी जबरदस्त खुशबू पे आंगे। क्या पकाया ने? बस आज जो है हमने 2 रेसिपीज बनाई हैं जबरदस्त किस्म की। किड़ी पी बनाई ने? रेसिपी 2 जो है यहाँ पे डिशें दस्तरखान पे, 2 डिशें। के मतलब कुकड़ शुकड़ पकाया? कुकड़ भी पकाया है और कुकड़ी भी, वहाँ पे चाउमीन के अंदर कुकड़ी है और कढ़ाई में कुकड़ है। कुकड़ किड़ी इकट्ठे खाएंगे इंशाल्लाह। और सब आपने थोड़ा सा, कुड़ी कौन है? ये बहुत अच्छी माशाल्लाह, शुक्र कर मलिक नहीं आया। हाँ, अच्छा, मलिक साहब कैसे हैं? मलिक ठीक है, बस जिंदगी है। जिंदगी है। अब ना पीनो आपा हैं, पीनो आपा, बाकी सारे पापा नेड़े जी नेड़े लगी दी है। किसके? अच्छा, ठीक यार, प्लीज आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। और मसाले की दुकान पाई ने?
हाँ नहीं ये आज आप जब इंशाल्लाह ये ट्राई करेंगे ताम मसाले, केड़े मसाले? ताम मसाले। अल्लाह तमाम मसाले नहीं तमाम नहीं, ताम मसाले, ताम मसाले। ताम के साथ इसका मतलब के ताम का मतलब तमाम मसाले। अल्लाह तमाम देखो जैसे वो क़यामो ताम नहीं होता खाने पीने का बंदोबस्त, तो ये उससे मंसूब है। और इसका जैसे ना देखिए ना आपने माशाल्लाह 2-4 डब्बे मुझको दो, मैं फिर खड़सा उधर मालो का अंदर चिकन बढ़ा के दे नहीं वो अभी वो उन्होंने कहा है, उस पे नाम लिखा हुआ है डब्बे पे। अल्लाह तो साख है थे मुकाबला उसी बड़े लोगों से। नहीं आप भाई आप जब माशाल्लाह आ जाएं तो आपसे मोहतरम और बेहतरीन जज हमारे लिए और हो नहीं सकता। देखो आजकल जितने भी जज ने अपने सारे फैसले महफूज कर छुदन, मैं फैसला महफूज करा के ऐलान करा जजमेंट करा। नहीं भाई आप खा के सर खा तो लें, ऐसा तो ना करें, मतलब फिर तो आप खाने तो बगैर ते फैसला किथे उसी कुछ अंदर जुलसी ते फैसला भी उसी, नहीं ते महफूज हो जुलसी फैसला। चले हम ऐसा करते हैं ना, बल्कि हम क्यों ना आपको भी यहीं पे मधु कर लें, क्या ख्याल है? बस आप इधर आए, जिथे हुए आओ उधर आवा, इधर ही आ जाए, वो ज्यादा बेस्ट नहीं हो जाएगा? पहले इथे ही आवा है। हाँ, ताकि आपके लिए भी हम प्लेट्स निकाल लेते हैं और रेसिपीज जो हैं हमारी दोनों यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। माशाल्लाह बताएं जी। हाय 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 तकने बेचते तबाही, खाने बेच पता नहीं क्यों होती, खाने में भी तबाही होगी, मजे की होगी, जबरदस्त किस्म का खुशबू कैसी आ रही है आपको? मैं देखना नहीं खाना है ना, खा ये तो वाकई तमाम मसाले की खुशबू है, तमाम मसालों की। हालांकि सिर्फ एक इसके अंदर कढ़ाई मिक्स हमने डाला है। ऐसा ही है। अब तो सेवियां पकाई हैं? नहीं जी, ये जी नूडल्स हैं, चाउमीन है, चाइनीज डिश है, चाइनीज डिश। अल्लाह चीन तो बड़ा के आंदी नहीं ऐसे ही समझ ले, वहीं से सीख के आए हैं। अल्लाह अच्छा चाइना में सीख के आए हो, अपने पाकिस्तानी खुराक तो सानी बनानी है। नहीं थोड़ा सा जो है ना, अब बाहर के भी ममालिक के खाने इस्तेमाल करने लेकिन चाहिए ना, इसमें थोड़ा चेंज आ प्रॉपर जाता है। पाकिस्तानी लेकिन टच हमने है। सब जो है ना खानों में जो मसाले यूज किए, ताम मसाले के यूज किए, तो इसलिए पाकिस्तानी टच आ रहा है इसमें। अच्छा हाँ, दिखने में ये वलैती है और खाने में ये देसी है। उते तनिया भी सटिया दे माशाल्लाह, सामिया मिर्चा भी हैं, गाजर की जी कट कट के सटी दी ने, ये गाजर ही है ना? प्रेजेंटेशन होती है ना, है केड़ी होंदी है? प्रेजेंटेशन होती है। ये क्या होती है, ये देखने में अच्छा लगे जिसको खाना, पहले तो आंखें खाती है ना। अच्छा अच्छा, वो आखते वो अपना नुमाइश ऐसे ही नुमाइश की थी। आजकल देखो पहले कपड़े दी नुमाइश होंदी है, खाने दी नुमाइश होंदी है। ऐसे ही। क्या मत निशान। चले आप ट्राई करें, ले आप ट्राई दो ना, कोई खत दो तक खावा। हाँ अच्छा, आपने ना सर फिर सही रोटियां के थे नहीं, वैसे चेक करें ना, टेस्ट करें आप इसको, टेस्ट करें। ठहरे जी, मैं चमचा शमचा दो ना, मैं आपको ये इसी से आप डाल लें, इसी से लें। हाँ खली 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 है। अच्छा जी, अब मेरी ये हाँ जी ट्राई होने लगी है और मुझे एक लग रहा है बनाइए हैं जी, ये तो आप बताएं ना किसने बनाई है। आप ये पहले हमें नहीं नंबर दें, पता। हम आपको नहीं बताते कि किसने क्या बनाया। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, ये तो आप बताएंगे कैसा टेस्ट आ रहा याद का जी जी। ये तबाही की थी हो है। उनके इशारा आप ही की तरफ, उन्हें पता लग गया, आपके हाथ का जायका पता लग गया। ये जेड़े जने बनाने ना सालन उन्होंने जायका और होंदा ऐसा ही है, है। ये कुड़ियां बनाने उन्होंने जायका और होंदा है, और होता है। वो पतला पतला जायका होंदा है, मोटा मोटा जायका होंदा है। ये भी सही है, आपका तजुर्बा है ना हमसे ज्यादा। तो ये कैसा लग रहा है आपको? मोटा मोटा सारी उम्र होगी है मालो का खाने बढ़ा बढ़ा के देना, रज दो फिर भी नहीं, मन दो फिर भी नहीं। चले कोई नहीं ना, रौनक भी तो लगा के रखते हैं ना आपके साथ, है ना? ये धनिया भी आप इस पे शामिल करें। ये बल्कि थोड़ा सा जी हम इसके ऊपर धनिया जो है वो बहुत ही ये जबरदस्त तो हो गई है खुराक। दूई कड़ी है दूसरे जी, ये नूडल्स पाओ आप पाओ टेस्ट करके देखें। रे चिकन चाउमीन, चिकन चाउन चाउमीन चाउमीन। चिकन चाउन हाँ चाउन चिकन चाउमीन। आप नूडल कह लेना, आप हाँ, नूडल आखो परेशान हो रहे हैं। आजकल सारे ना बच्चे तो नूडल ते लाए दे, ऐसे ही स्कूलों मोड़ दिन रखते ना मम्मा नूडल दो। बच्चों को पसंद ही यही आता है ना। कंप्लीट डाइट भी है ना उसमें, माशाल्लाह सारे अज्जा मौजूद हैं। कल ही सारे मुकाम हाँ, तो अब इसका मतलब है आपको अच्छे लगे हैं ना, तभी आप कह रहे हैं कि सारे मैं खत्म करूं। तो नूडल निकल के कहीं और ही चला गया, कहता है मैंने नहीं जाना। ये किस तरह पकड़ाओ जरा। आप जो है ना खाना खाएं, यही काफी है। वाह, वाह, बाकी चीजें आप हमें बताएं कि कैसा टेस्ट है। मेरे कले दी तरफों तो संदोआ
वाह जी वाह, ये तो टाई हो गया भाई, ये लेकिन तो मैं टाई चाह हो रहा हूँ ना गया। कि आप एक विनर एक अनाउंस select कर कर दें लेना, आपने तो ऐसे ही, अच्छा हो हाँ। जाएगा। और मैं चाहूंगा, मेरी भरपूर इसमें मुझे खुशी होगी कि आज स्पेशली हमें ज्वाइन कर रहे हैं अला, ज़ैनब। thank you। मैं इधर आना, हाँ इधर जी, दरम्यान इधर। बचा ये वे साडा अपना कंटेंट्स नंबर 1 कंटेंट्स वेरी गुड। ਇਹ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੰਬਰ 2 जी ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਕੁਕਿੰਗ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਚਿਕਨ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ चाउमिन चाउमिन ਚਾਮਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਦੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੀਆਂ हाँ। ਤੇ ਮਾਤ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ हाँ हाँ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰबर ਤੇ ਹੀ ਹੈ ठीक है ठीक है। ਅੱਜ ये ਅਸੀਂ सही है, ਜਿਹੜਾ ये ਨਾ सही ਪਹਿਲਾ है भाई। ਨੰबर ਜਿਹੜਾ ਦੇਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨਿਆਜ਼ੀਆਂ ਦੇਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੀ अपना पहली बारी आई है बल्कि दूसरी बारी आई है लेकिन आज प्रॉपर कुकिंग की बहुत शुक्रिया जी। और सब तो बड़ी गल है इन्होंने पहला नंबर इस हस्ते बनता है जी राती इन्होंने फौत होए ने चाचा होरी और सके चाचा इन्होंने फौत होए और इन्हें फिर भी जरा ना आके इस हफ्ते ने कमिटमेंट और कमिटमेंट जी शह है ना ये दुनिया में जड़ा आदमी कमिटमेंट तरह से कदे दुनिया फेल नहीं होता इन्हें अपनी कमिटमेंट की थी इतने शो किया शो तो बाद सीधा जुलसन मियाँ वाली चाचे दे जनाजे थे अल्लाह तो खुश रखे अल्लाह तो ये जड़ा तो अपना चाचे और फौत होए अल्लाह तो सबर दे घर वाले भी सबर दे और मत मत शुक्रिया केटू दी सारी फैमिली की तरफ से तुसा ने गम में शरीक तो तुसा ने मत मत शुक्रिया तुसी आए हो तुसा जबरदस्त डिश बनाई है केटुआ टाइम देता है कमिटमेंट अपनी पूरी की इस ग्रेस के साथ आप माशाल्लाह कह रही थी। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, आपके घर वालों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं अपनी सलाहियतें जो है यहाँ पे दिखाऊं। केटू का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस चीज़ का चांस दिया कि मैं अपने जो हुनर है ना वो दिखा सकूं। तो बहुत शुक्रिया आपका भी और आपका भी सर चाचा चंद बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। और आपने मुझे जिता दिया, बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी इस टाइम नाज़रीन हमें देख रहे हैं स्क्रीन के कैमरे के उस तरफ स्क्रीन के ऊपर। आप सबकी शमूलियत का, आप सबकी कॉल्स का, आप सबकी मोहब्बतों का और हमारे जो कैमरा टीम मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। MCR में जो मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैनेजमेंट का कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया है कि हम इस शो के अंदर आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आ सकें। एंड गेट वेल सून मिशी जी, जल्दी से आ जाइए और आके जनाब अपने शो के अंदर चार चांद लगाइए। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी रेगुलरली, केटू की स्क्रीन पे होती रहती है। तब तक मुझे, चाचा चंदेव और ज़ैनब को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।